हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ। और मैं आपको प्रेप एनसीटी के प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ आज। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम आज इसमें स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। तो हम क्लास 12th का आपको पता है कि पहला चैप्टर क्या है। तो इसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक। तो आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो जान लेते हैं। आज हम इस क्लास में सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक चार्ज, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज से। ठीक। और फिर हर चीज होता है वो चार्ज क्यों है, ये सब सबको पता होना चाहिए कि चार्ज कोई भी चीज है तो कोई कोई चीज क्यों है, तो उसका पता कैसे चलता है, उसके प्रॉपर्टी से। ठीक। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा आएगा कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ, कुलम्ब्स एक साइंटिस्ट है। ठीक। तो वो उन्होंने लॉ दे दिया तो उनके नाम पे पड़ गया कुलम्ब्स लॉ। फिर और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे उसके बाद। ठीक। तो चलिए हम पहले चैप्टर का नाम, चैप्टर जिस यूनिट से आया वो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है लाइक इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो वर्ड आता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी किससे रिलेटेड है? चार्ज से। तो चार्ज जो होता है, चार्ज, और स्टैटिक, स्टैटिक वर्ड आ रहा है एट रेस्ट। और इसका मतलब कि हम इस चैप्टर में जितने भी पढ़ेंगे चार्ज, वो रेस्ट पे रहेंगे। ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में हम पढ़ेंगे? तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद स्टडी ऑफ फोर्स। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो स्टैटिक चार्ज है उनके फोर्स क्या कैसे लगते हैं उन पे, उससे डील डील करेंगे। और इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके वजह से जो फील्ड जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑरा जानते हैं? वही एक चार्ज का क्या ऑरा होता है, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल होता है किसी भी आदमी का, उसी तरह चार्ज का भी एक पोटेंशियल होता है। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम इतना पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आप अपने इलेक्ट्रिक चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, सबके मन में आ रहा होगा। ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है कोई भी मैटर का, जिसके कारण जब भी उस कोई भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज वो मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम जब भी उसको रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब चार्ज के कुछ, अब हर क्वांटिटी होती है वो आई स्केलर होती है, वेक्टर होती है। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक। लाइक इसका डायरेक्टली हम एडिशन कर सकते हैं, इसमें वेक्टर का ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है चार्ज में, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो आप लोग सबके टाइप हम लोग पता करते हैं, आदमी के भी टाइप पता करते हैं, ये इस टाइप का आदमी है, ये उस टाइप का आदमी है, सब पता है ना। हम चार्ज में भी पता करेंगे आज ये चार्ज किस प्रकार के होते हैं। तो नेचर है ना, हमारे नेचर में दो प्रकार के चार्ज प्रेजेंट है। ठीक। दो प्रकार के चार्ज प्रेजेंट है। पहला एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पहला। और दूसरा, दूसरा आप ही लोग बताइए पहले के अकॉर्डिंग। दूसरा निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव। लोग भी तो इसी प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लोग, निगेटिव लोग, पीपल भी ऐसे ही होते हैं।
अब इनको डिनोट करने का भी एक आइडिया रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और निगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से। ठीक, आपको आइडिया लग ही गया होगा अब चार्ज क्या चलने है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी, हमने बोला था ना प्रॉपर्टी जानेंगे हर कोई, तो ऐसे हम प्रॉपर्टी अब जानने वाले हैं। तो जो सिमिलर टाइप के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट टाइप के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इससे आप लोग को कुछ ध्यान आ रहा होगा, ध्यान आ रहा है ना? हाँ हाँ, वही वही जो आप समझ रहे हैं वही है वही। तो सिमिलर चार्ज हम आते हैं। सिमिलर चार्ज, चार्ज टू टाइप के पड़े थे नेचर में। दो, तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और दूसरा, दूसरा बताइए, निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज। एक सेकेंड, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका चार्ज का। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, यही करेंगे। अब आया दूसरा, दूसरा कौन सा चार्ज होगा, आप भी बताइए। दूसरा हम लेते हैं एक केस जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव है। ठीक, पहला हमने ले चुका है ये केस। तो दूसरे में हम चलते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बोलेंगे, तक मेरे से दूर जा। ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। जैसे, फिर हम आते हैं निगेटिव, निगेटिव का केस लेते हैं। निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, माइनस क्यू और माइनस क्यू डैश। क्योंकि क्वांटिटी, दोनों की क्वांटिटी में भी सेम हो ना हो, तो एक को क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक को माइनस क्यू से। ठीक, तो चलिए, ये दोनों अपने में, अब ये दोनों क्या करेंगे, आप ही बताइए। जैसे ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वैसे निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो आप क्या समझे यहाँ से, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो चार्ज के हर चीज, कोई भी क्वांटिटी होती है उसकी यूनिट होती है, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी एक यूनिट है, वो एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, जानते हैं? बोलिए कि कहाँ से जानेंगे, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया, तो बताइए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, और इसके चार्ज होता है करेंट इनटू टाइम, आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। तो कूलम्ब का डायमेंशन जो होगा, करेंट को आई से डिनोट करते हैं या ए से। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग से डिनोट किया है, कहीं ये आई और कहीं ये, तो इससे कोई पंगा नहीं है। बट दोनों को हम लोग ध्यान देते थे कि लाइक हमें कोई ये ना बोले आपको तो ये नहीं पता, दोनों होता है, हम ऐसा बोल देंगे दोनों होता है। और टाइम का तो सबको पता है टी ही होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, आई टी और ए टी, आई टी या ए टी। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी हो गया, इसमें कुछ और बचा है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पे चार्ज होता है वो माइनस ही होता है। ठीक,
माइनस ई, और प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज कैरी करता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा ई की वैल्यू क्या होती है। ई तो आपने ई तो बोल दिया, लेकिन ई की वैल्यू क्या होती है? तो ठीक है, ई की वैल्यू होती है 1.602192 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा चार्ज होता है, आपको लग रहा होगा ना। लेकिन बात कुछ और है, आपको बाद में पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, ये कूलम है, ये बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक, तो इसको इतना बड़ा कौन याद रखेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कर देते हैं। हमें ये याद रखना है, ठीक है। सबको ई की वैल्यू, ये क्वेश्चन में यूज आएंगे, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कूलम तो बड़ा यूनिट है, कूलम बड़ा यूनिट है, आपने भी देख लिया है कि इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा लग रहा है कि इतना छोटा चार्ज है, लेकिन ये एक बड़ा यूनिट है। तो हमारे क्वेश्चन में और जहां भी यूज आएंगे उतने बड़े तो हम चार्ज को लेकर नहीं चलेंगे, तो हम इसको छोटे करते हैं। तो हम दो, मेनली दो लेकर चलते हैं। माइक्रो कूलम, जिसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 कूलम के बराबर होता है, 1 माइक्रो कूलम। और फिर नैनो कूलम, यही मेनली दो ही यूज आने वाले हैं। हर जगह क्वेश्चन में आप देखेंगे ये आ रहे हैं। ये होता है -9 कूलम, 10 के पावर -9 कूलम, ठीक है। आगे बढ़े। तो पहला तो देख लिया, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की। लाइक चार्ज, दो चार्ज है, वो एक साथ जुड़ेंगे तो उनकी क्या रिजल्टेंट आएंगे। तो चार्ज की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज ऐसे रियल नंबर को जैसे जोड़ते हैं ना, वैसे ही चार्ज को भी जोड़ देते हैं। लाइक जैसे 5 कूलम है और 2 कूलम है, तो रियल नंबर में 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है ना। वैसे ही ये भी होता है। और उसके बाद 5 है और फिर -2 कूलम है, तो रियल में 5 प्लस -2 कितना होता है, कितना होता है, -3। अरे +3, 5 और -5 - 2 +3 कूलम, ठीक है। ठीक है, रुक, और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लाइक अब -5 कूलम हो गया और फिर +2 कूलम आ गया, तो ये होगा आपका -3। 5 और -2, -3 नहीं होता, -5 और +2 -3 होता है, ठीक है। तो आपका ये होगा -3 कूलम। उसके बाद ये तीनों तो एक तरह के हो गए, आप कुछ और नया देखते हैं। 6 कूलम, और फिर दूसरा चार्ज आप बताइए कुछ, जो आपको मन हो वो लेकर, और आप आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए, ये कितना आसान प्रॉपर्टी है, रियल नंबर की तरह जुड़ता है चार्ज, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज का। एक जो सिस्टम होगा, ठीक है, उसमें चार्ज की जो चार्ज होंगे वो हमेशा कंजर्व रहेंगे। लाइक बताता हूँ, ये एक सिस्टम है, इसमें +3 कूलम है, -2 कूलम है, +2 कूलम है। ये तीन प्रकार के टाइप हो गए, तो इनका जब हम एड ऑन करें, लाइक ये अपने में एक दूसरे को चार्ज देंगे,
लेंगे, लेकिन ये ओवरऑल सिस्टम से बाहर जाएगा नहीं, सिस्टम में ही चार्ज रहेगा। ओवरऑल सिस्टम का चार्ज यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे सिस्टम का चार्ज +3 कूलम दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो ये नहीं है कि +3 कूलम से चेंज हो जाएगा, ये ओवरऑल +3 कूलम रहेगा। अंदर कुछ इधर उधर होगा, लेकिन एट लास्ट +3 ही रहेगा ओवरऑल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चले। चार्ज क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब पता है? लाइक जिस तरह हम बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं किसी को, या बिस्किट दे रहे हैं, आप लोग बोलेंगे तोड़ कर दे देंगे, तोड़ कर दे देंगे, ठीक। लेकिन बिस्किट का पैकेट दे रहे हैं किसी को, तो हम 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट ऐसे दे सकते हैं। 1.5 पैकेट दे सकते हैं? नहीं ना। तो वही है, लाइक आप, अब हम खुला देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। लेना हमको एक पैकेट ही है, तो वो पैकेट 1 2 3 ऐसे ही होगा। लाइक क्या आ रहा है आपका कि n टाइम्स बिस्किट का पैकेट किसी को देना है तो हमें, तो ऐसे ही चार्ज होता है। चार्ज की सबसे छोटी क्या होती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ई होती है, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं? हम एन ही दे सकते हैं ना, एन टाइम्स ई। अब एन क्या है? एन रियल नंबर नहीं है, एन है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो हम किसी को चार्ज देंगे तो एनी, मतलब चार्ज अपने में एक दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस एनी ही होगा, प्लस और माइनस एनी ही होगा, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रॉन का मैंने पीछे बताया था ना क्या होता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर कितना है? -19 कूलम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो होता है इसका, ऑल वैल्यू ऑफ चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू मैंने बता दिया 1.6। अब यहाँ पे करिए, लाइक n टाइम्स 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। कोई आपको क्यू चार्ज दे रहा है, तो आपको कैसे पता करेंगे कि हाँ ये सही है या नहीं है? हमें सही में कोई फ्रॉड तो मेरे साथ नहीं हो गया ना? ये नहीं कि एन आ रहा है कुछ इंटीजर के अदर कुछ और ही आ रहा है। तो एन को आप चेक करने के लिए क्यू बाई ये करेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19, ये करेंगे तो आपको कोई इंटीग्रल वैल्यू आएगा ना, तब समझिएगा हाँ मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे साथ नहीं, वो चार्ज के साथ हो सकता है, हमारे साथ वो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, क्वांटा एक वर्ड यूज आया है एनसीईआरटी में, लास्ट में आता है क्वांटा। क्वांटा भी चार्ज का है, लाइक वो उससे थोड़ा, क्वांटा नहीं, क्वार्ट, क्वार्ट सॉरी, क्वार्ट चार्ज का आया है। तो क्वार्ट्स जो होते हैं एनसीईआरटी के लास्ट में आया, तो ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन हाँ इसको लेकर चलें, कोई ये ना हो कि किसी का मन, किसका, किसी प्रोफेसर का और या टीचर का जो भी पेपर बना रहा हो और वो बना दिया क्वार्ट्स पे क्वेश्चन, तो हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा ना। तो हम छोटा सा है उसको लेकर चलते हैं, कि उसको छोड़ने जाए। +2/3 ई। क्वाड टू टाइप के होते हैं, अप क्वाड और टू डाउन क्वाड। तो अप क्वाड की जो वैल्यू होती है +2/3 होती है, और डाउन क्वाड की जो वैल्यू होती है -1/3 ई। ये हो गया डाउन क्वाड, डाउन क्वाड। और एक इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि एक प्रोटॉन कैसे किस चीज से मिलकर बना है? प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है? ई होती है ना।
तो इसका मतलब कि दो अपकॉर्ड से मिलके बने हैं और एक डाउन क्वार्ट से। ये आ रहा है ना? चेक करिए कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा। +2/3 और +2/3, 4/3, -1/3, 4 - 1/3, 3/3, मतलब ई आया। आ गया ना? ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट मतलब जो स्पीड पे नहीं डिपेंड करता, स्पीड पे चेंज नहीं होता। लाइक मास होता है चेंज, कितना भी स्पीड चलाओ मास चेंज नहीं होता। लेंथ वो भी नहीं होता। इसी को कि इसको 2 किलोमीटर स्पीड से जाए या 2 मीटर स्पीड से जाए, मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाए, या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाए, तो ये नहीं है। लाइक रेस्ट पे है तो वो भी वही 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा लेंथ, और स्पीड से भी जाए तो वो भी 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। एक सेकेंड, पेन की डार्कनेस थोड़ा ज्यादा है, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के राउंड में चक्कर लगाता रहता है। ये न्यूक्लियस है, ये हो गया आपका, ये हो गया न्यूक्लियस, और इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं राउंड में। एक सेकेंड, बिगड़ जा रहा है हमारा सर्कल, सर्कल हिलाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मूव कर गए। ठीक है, कोई ना, इस पे ही हम करते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इस पे? चक्कर मार रहा है। इलेक्ट्रॉन स्पीड से, कोई स्पीड से चक्कर मारता है, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड से मार रहा है। तो ये नहीं है कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले 1 कूलम्ब है, चक्कर चक्कर मारते समय 2 कूलम्ब हो जा रही है, 3 कूलम्ब हो रही है, ऐसा नहीं होता, वो फिक्स रहता है इसकी वैल्यू। फिर आगे प्रॉपर्टी खत्म हो गया चार्ज के। तो एक बार देख ले हमने क्या क्या प्रॉपर्टी देखी है शॉर्ट में। पहला हमने प्रॉपर्टी देखा, सिमिलर चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा हमने क्या प्रॉपर्टी देखा, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, चार्जेस रियल नंबर की तरह जुड़ते हैं। ठीक है। और तीसरा, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, एक एक सिस्टम है उसमें जितना चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। और उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर करते, लेन देन इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। फिर चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज स्पीड पे नहीं डिपेंड करता। को लिख ही दे रहा हूँ, नॉट वेरी ऑन स्पीड। कुलम्ब लॉ की बात किया था ना,
कूलम्ब लॉ क्या होता है? कूलम्ब लॉ, दो चार्ज है, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज है तो इनके बीच मैंने बताया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी काम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, तो उनके बीच फोर्स भी लगेगा, वो कैसा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये लाइक ये है, इसके एंड पे एक चार्ज है और दूसरे एंड पे एक चार्ज है, इनकी लेंथ फिक्स है इनके बीच की, तो इसका मतलब कि रेस्ट पे है ना, और इनको मूव नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको इनके बीच का फोर्स बताना है। लाइक ये हो गया Q1 चार्ज, और ये दूसरा Q2 चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है, दिया है ना, Q1 एंड Q2 चार्ज, kept at डिस्टेंस R, तो इनके जी जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा? इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक है, इनटू Q1 Q2 पार्टा में आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। और नी एक सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं कि, तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? कूलॉम्स लॉ, जिसको हम लोग एक नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, लाइक आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और एक एक टॉपिक को डिटेल में आप समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कूलॉम्स लॉ। तो ठीक है, आज के लिए, अभी के लिए इतना, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।